तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे सीरीज चल रही थी उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट बुक, जिसमें हम अभी राजेंद्र ब्रुद जी की बुक को यहाँ पे कवर कर रहे हैं और इस बुक की आज यहाँ पे ये 58वीं क्लास है। इससे पहले की जो क्लासेस है अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इससे पहले हमने यहाँ पे अजय रावत जी की बुक को भी कंप्लीट किया है, तो उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिए। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट भी करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बॉक्सर बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो जो बॉक्सर बिरादरी होती है इसका जो वो होती है पंचायत, तो पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है यहाँ पे तखत। ठीक है, उसको तखत कहा जाता है। इसके अलावा बॉक्सर जनजाति में गांव के लिए क्या कहा जाता है? तो गांव के लिए मंझरा शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, किस जनजाति को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने के कारण आदिम जनजाति समूह की श्रेणी में रखा गया है? तो देखो यहाँ पे उत्तराखंड में 5 जनजातियां हैं। ठीक है, जौनसारी, भोटिया, थारू, राजी और बॉक्सा। तो इन 5 जातियों को जनजाति का दर्जा कब मिला था? ठीक है, जो ये 5 जाति है तो इनको जनजाति का दर्जा कब मिला था? तो 1967 में इनको जनजाति का दर्जा मिला था। ठीक है, 1967 में एक समिति थी वहाँ पे, जिस समिति को लोकर समिति यहाँ पे कहा जाता है। तो लोकर समिति ने 1965 में जो लोकर समिति थी इसको 1965 में केंद्र ने इसको बनाया था। तो उसी समिति के सिफारिश पे कई सारी जातियों को जनजातीय का यहाँ पे दर्जा दिया गया। तो इसी प्रकार यहाँ पे 1967 में उत्तराखंड की इन 5 जनजातियों को शामिल यहाँ पे किया गया। ठीक है, इन जो 5 जातियाँ थी इनको जनजाति में शामिल किया गया। ठीक है, इन्हीं 5 जनजातियों में से 2 जनजातियों को आदिम जनजाति का दर्जा यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो पहली यहाँ पे जो राजी जनजाति थी उसको दिया गया था 1975 में, और दूसरी है यहाँ पे बॉक्सर जनजाति, इसको 1981 में आदिम जनजाति का दर्जा यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजी और बॉक्सर जनजाति। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ा जनजातीय समूह या समुदाय कौन सा है? तो वो है यहाँ पे जौनसारी। ठीक है, जो जौनसारी हैं तो ये सर्वाधिक देहरादून के क्षेत्र में ये बसे हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पाई जाने वाली जौनसारी जनजाति में किस प्रजाति के मिश्रित लक्षण पाए जाते हैं? तो वो है यहाँ पे मंगोल व डोम प्रजाति कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति स्वयं को पांडवों का वंशज मानती है? तो जो यहाँ पे जौनसारी जनजाति है ये स्वयं को पांडवों का वंशज मानती है। जो यहाँ पे 5 पांडव थे। ठीक है, तो 5 पांडवों को ये देवता के रूप में पूजा करते हैं। ठीक है, इनकी और उनकी जो माता थी कुंती देवी, उनको ये देवी के रूप में पूजते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के जौनसारी जनजाति के खसास वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे जौनसारी जनजाति है इसको मुख्य रूप से 3 वर्गों में इसको बांटा गया है। पहला है यहाँ पे खसास वर्ग, दूसरा है यहाँ पे कारीगर वर्ग, और तीसरा है यहाँ पे हरिजन खसास। ठीक है, तो जो यहाँ पे खसास वर्ग है इसके अंतर्गत ब्राह्मण, राजपूत आते हैं। जो यहाँ पे कारीगर वर्ग है तो इसके अंतर्गत लोहार, सुनार, बढ़ई जो होते हैं तो ये सभी आते हैं। और तीसरे वर्ग में जो है
हरिजन खसास जो वर्ग है तीसरा, तो इसमें मोची, कोल्टा, कोली, डोम, तो ये सभी इसमें आते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि खसास वर्ग के अंतर्गत कौन आते हैं, तो ब्राह्मण और राजपूत। ठीक है, ये इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कोल्टा जनजाति जौनसारी जनजाति के किस वर्ग में आती है। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर देखा था कोल्टा जो जनजाति है तो ये हरिजन खसास के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, किस जनजाति में कन्या को विवाहपूर्ण ध्यानती तथा विवाह के पश्चात रयांती कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जौनसारी जनजाति में। ठीक है, इसके अलावा जो जौनसारी जनजाति है तो इसमें बहुपति प्रथा भी प्रचलित थी। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, बेविकी, बोइदो दिकी तथा बाजदिया आदि विवाह के प्रकार उत्तराखंड राज्य के किस जनजाति में पाए जाते हैं। तो ये जो सभी प्रकार हैं ये विवाह के प्रकार हैं और ये जौनसारी में पाए जाते हैं। जो यहाँ पे बेविकी है तो ये सबसे साधारण विवाह होता है, यानी कि साधारण तरीके से जो विवाह होता है जिसमें केवल दूल्हा दुल्हन जो होते हैं उनके परिवार वाले शामिल होते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे होता है द्वितीय श्रेणी यानी कि मध्यम श्रेणी का। ठीक है, तीसरा है यहाँ पे बासदेव विवाह, तो ये जो बासदेव विवाह है ये तृतीय श्रेणी का है, यानी कि इसमें ये जो शादी होती है खूब धूमधाम से ये शादी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, सयाना एवं खुमरी प्रचलित प्रथा किस जनजाति से संबंधित रखती है, तो ये रखती है जौनसारी जनजाति से। ठीक है, तो जो यहाँ पे खुमरी है, ठीक है, ये एक प्रकार की पंचायत होती है, तो खुमरी का जो प्रमुख होता है वो सयाना होता है। ठीक है, और सयाना का जो पद होता है ये वंशानुगत होता था और 4 सयानों से मिलकर एक सदर सयाना होता था जो कि विवादों को सुलझाता था तथा राजस्व को वसूलता था। तो प्रत्येक गांव का एक सयाना होता था। ठीक है, और एक सदर सयाना के अंतर्गत यहाँ पे 4 गांव आते थे, यानी कि जो 4 गांव होंगे उनके जो 4 सयाना होंगे तो इनमें से भी एक प्रमुख होगा तो उसको यहाँ पे सदर सयाना कहा जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, प्राचीन समय में जौनसारी जनजातियों के 2 या 2 से अधिक गांवों के विवादों, मालगुजारी व दीवानी मामले का निपटारा किसके द्वारा होता था, तो वो होता था यहाँ पे खत खुमरी के द्वारा। ठीक है, जो अभी हमने यहाँ पे देखा जो खुमरी थी तो ये एक प्रकार की पंचायत है, यानी कि एक ही गांव में जो भी यहाँ पे समस्याएं होती उनको समझाने के लिए या उनको सुलझाने के लिए खुमरी यहाँ पे पंचायत प्रथा प्रचलित थी। और जो यहाँ पे है खत खुमरी द्वारा, तो यानी कि जो एक गांव या 2 गांव या 2 गांव से अधिक जो यहाँ पे विवाद होता था तो उनको सुलझाने के लिए खत खुमरी द्वारा यहाँ पे ये सुलझाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासु या महाशिव देवता किस जनजाति के देवता थे। ठीक है, तो महासु देवता किस जनजाति के देवता थे, तो ये थे यहाँ पे जौनसारी जनजाति के। इसके अलावा यहाँ पे जौनसारी जनजाति कुछ अन्य देवता हैं जैसे कि वासिक, बोठा, पवासी, तो ये इनके प्रमुख देवता हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तुशैली में बनाया गया है, तो जो जौनसार का जो हनोल मंदिर है तो ये हुण वास्तुशैली में बनाया गया है। ठीक है, जो हनोल है तो ये महासु देवता को समर्पित है और जौनसारियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है हनोल। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, बिस्सू, दियाई, नुणाई, माघ त्योहार किस जनजाति में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है जौनसारी त्योहार। ठीक है, जौनसारी जनजाति में ये मनाए जाते हैं, यानी कि जौनसारियों के ये त्यौहार हैं। जो यहाँ पे बिस्सू है तो ये बैसाख माह में मनाया जाता है। ठीक है, नुणाई जो है ये भेड़ पालकों का त्यौहार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनसारी जनजातियों का वह कौन सा त्यौहार है जिसमें भादों के महीने में महासु देवता को मंदिर से ले जाकर टॉन्स नदी में स्नान कराया जाता है, तो वो है यहाँ पे जागरा त्यौहार। ठीक है, जागरा त्यौहार में महासु देवता को
भादों के महीने में नहलाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जन्माष्टमी को अठोई या अठाई इसको कहा जाता है। तो जन्माष्टमी को अठोई उत्सव के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो ये मनाती है जौनसारी जनजाति। ठीक है, जन्माष्टमी को ये अठोई या अठाई के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो जौनसारियों का पंचाई या पांचों एक त्यौहार है। ठीक है, तो ये दशहरा को ये कहा जाता है, दियाई दीपावली को ये कहते हैं। ठीक है, जौनसारी जनजाति में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मौड़ मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो ये होता है जौनसार क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति में शत्रु परिवार को हानि पहुंचाने हेतु गणाद प्रथा का प्रयोग किया जाता है? तो वो है यहाँ पे जौनसारी जनजाति। उत्तराखंड राज्य में जौनसारी जनजाति में खोत छूट प्रथा संबंधित है। तो ये विवाह विच्छेद संबंधी महिलाओं के अधिकार से संबंध रखती है। ठीक है, खोत छूट प्रथा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, जौनसारी जनजाति की वह मंत्र विधि जिसमें किसी मंत्र यानी कि जो कि बीमारी के लिए लगाया गया हो, उसके विपरीत किया जाने वाला तंत्र विधि को क्या कहा जाता है? तो उसको यहाँ पे कहा जाता है उल्टाव। ठीक है, यानी कि वह जो मंत्र है, ठीक है, जो विधि मंत्र की जो विधि है जिसमें किसी मंत्र किसी की बीमारी के लिए लगाया गया हो, ठीक है, तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए जो तंत्र विधि होते हैं उसको उल्टाव यहाँ पे कहा जाता है। तो ये थे यहाँ पे आज के कुछ क्वेश्चन जनजातियों से संबंधित। अगर आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।